हेल्थ केयर हीरोज को मिला नया मंच। हेल्थ केयर आइकॉनिक फैशन एंड अवार्ड में पहली बार डॉक्टर के साथ नर्स, वार्ड बॉय और एम्बुलेंस ड्राइवर को भी किया गया सम्मानित। मुंबई के होटल सहारा स्टार में हेल्थ केयर आइकॉनिक फैशन एंड अवार्ड नामक एक खास कार्यक्रम हुआ। इस आयोजन में पहली बार सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्स, वार्ड बॉय, एम्बुलेंस ड्राइवर को भी उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। ये खास आइडिया डॉक्टर बिस्वजीत मंडल का था। उनका मानना है कि डॉक्टर के साथ ही साथ बाकी हेल्थ स्टाफ का योगदान भी बहुत ज़रूरी होता है। खासकर कोरोना जैसे महामारी के समय इन सभी ने अपना जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, लेकिन उन्हें पहले कभी ऐसा मंच नहीं मिला। अपने राष्ट्र को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करना है जो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से काम करेगा और हमारा जो स्लोगन होगा, जो ध्येय वाक्य होगा, वो ये होगा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। हम व्यक्ति के रूप में केवल अपने लिए नहीं जिएंगे कि यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं ये ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जो वास्तव में दूसरों के लिए जीते हैं। मुझे आपने यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू देना चाहूँ आप सभी लोगों को जो अभी इधर है, जो कवरेज कर रहे हैं सुबह से, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ हम अकेले नहीं, आप लोग भी साथ हैं, तो आप लोग के लिए ये सफल हुआ है। मतलब हम अकेला कुछ नहीं, आप हो, डॉक्टर्स लोग हैं, नर्सेस लोग हैं, अपना बड़े बड़े तमाम हॉस्पिटल से भी अपना ट्रस्टी लोग आए थे, अपने नानावती से भी आए थे। तो हाइफा जो स्टैंड्स है हेल्थ केयर इन फैशन एंड अवार्ड्स, इसका मतलब है नॉट ओनली डॉक्टर, वी आर अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ द पर्सन हु आर रिलेवेंट टू हेल्थ केयर। तो सक्सेसफुल तो है क्योंकि 150 के ऊपर डॉक्टर, 50 के ऊपर नर्स एज वेल एज तमाम डॉक्टर चेन्नई से आए थे, अपना बॉम्बे से आए थे, अपना कलकत्ता से आए, दिल्ली से आए, एज वेल एज जम्मू से आए, पंजाब से आए। तो ये अपना फर्स्ट वेंचर है, फर्स्ट वेंचर में बहुत सही सफलता मिली है। तो मैं बोलना चाहूँगा, मैं इसको आगे भी लॉन्च करना चाहता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया में साल में होप्स अगर सब सही रहा तो 3 से 4 हम हाइपा करेंगे। एंड इसका मेन जो मुद्दा है और रीज़न है कि आज के ज़माने में सब अपना अपना खुद का प्लेटफॉर्म है हेल्थ केयर में, लेकिन कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो कॉमन प्लेटफॉर्म जिसका लोग सुने, जिससे बातें करें, अपना गवर्नमेंट को भी बातें हम बोल सके, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई बोल नहीं सकता ना गवर्नमेंट को। हम जरिया बनेंगे किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई मिशन, ये अपना मिशन जैसा ही है, तो हम इसको मिशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। इस इवेंट में हेल्थ वर्कर्स को न सिर्फ अवार्ड दिए गए बल्कि उन्हें रैंप वॉक करने का मौका भी दिया गया, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और उन्हें एक अलग पहचान मिले। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर अजय कुमार मिश्रा, वहीं सेलिब्रिटी राहुल रॉय और फिटनेस एक्सपर्ट मिकी मेहता भी शामिल थे। नानावटी मैक्स हॉस्पिटल के ट्रस्टी सचिन नानावटी भी उस समय मौजूद थे। मिकी मेहता ने कहा कि ऐसे लोग को सम्मान देने का एक बहुत अच्छा और प्रेरणादायक काम है। इस आयोजन को सफल बनाने में पिंटू मंडल का भी बड़ा योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान कैंसर, दिल की बीमारी और प्रदूषण जैसे मुद्दाओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर मंडल ने कहा, डॉक्टर मरीज से थोड़े समय के लिए मिलते हैं, लेकिन नर्स, वार्ड बॉय और बाकी स्टाफ दिन भर उनके साथ रहते, इसलिए उनका सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को जानी मानी एक्ट्रेस, एंकर और सोशल मीडिया स्टार एकता जैन ने होस्ट किया। राहुल रॉय ने मंच पर कई लोगों को सम्मानित किया। उनकी बहन ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद डॉक्टरों ने राहुल की जान बचाई। अब भी उन्हें बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उनका हौसला और डॉक्टर की मेहनत सबके लिए एक मिसाल है। कई समाज सेवियों को भी इस मंच पर सम्मानित किया गया, जैसे नीतू जोशी, अर्चना जैन, राजू सक्कट, भगवान दादा, अशोक कुमरी और प्रकाश गिटवानी ने। मांजरेकर ने अपनी पति और अभिनेता महेश मांजरेकर की तरफ से अवार्ड लिया। उन्होंने कहा, महेश जी एक फाइटर है, उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी। मैं और मेरी बेटी सई ने उनका देखभाल किया। प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, इस स्वस्थ इंडिया, स्वस्थ भारत बने और विकसित भारत बने, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें हेल्थ की चुनौतियां कम से कम हों,
अभी हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे। उस दृष्टि से लोगों के विचार आपस में साझा हुए और हेल्थ के विषय में कौन कैसे विचार रखता है उस पर भी चिंता हुई और आगे कैसे हम काम करें उस पर भी एक चर्चा बनेगी। आगे योजनाएं बनाने में भी इसमें मदद मिलेगी। और मुझे आज लग रहा है जिस तरह की बड़ी उपस्थिति यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स की है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की है और देश के जाने माने चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से, और कई लोगों ने मुझसे कहा भी है कि इस तरह के कार्यक्रम वो स्वयं भी करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा हेल्थ क्षेत्र। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा डॉक्टर मंडल को, मंडल फैमिली को और हाइफा फैमिली को कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम ना खाली डॉक्टर्स के लिए बजाय उसके कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसको बोलते हैं, जिन्होंने शुरुआत से सब कुछ शुरू किया इस कोरोना पीरियड में, जब भी हम लोग अकेले सफ़र कर रहे थे तो अपनी जान पर खेल के मतलब टिप टू टॉप तक ऐसे लोगों को जिन्होंने आइडेंटिफाई करके जिस तरह से अवार्ड वितरण किया है, इसके पीछे की जो सोच है वो बहुत ही बढ़िया है। इससे बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ता है। हेल्थ केयर आइकॉनिक फैशन एंड अवार्ड केवल एक अवार्ड शो नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश है जो बताता है कि असली हीरोज वे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मरीज की सेवा करते हैं, चाहे वे डॉक्टर हो, नर्स हो या वार्ड बॉय।